वो ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता है भाई। और सुनो, तापत्रय विनाशाय, उस परमात्मा के स्मरण से, उसके भजन करने से 3 प्रकार के ताप मिट जाते हैं। उसकी कथा सुनने से भी। तन को रोग हो जाए तो कौन चिकित्सा करेगा? डॉक्टर, औषधालय में जाना पड़ेगा। और मन रोगी हो गया, अब मन अच्छा नहीं है, तो किसी हॉस्पिटल में जाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपको किसी आध्यात्मिक गुरु के यहाँ ही जाना पड़ेगा। बिना भजन के, बिना कथा के जीवात्मा की मन की व्यथा मिटने वाली नहीं है। इसलिए ये धन भी कमाओ, ये भी कमाओ, दोनों कमाओ। हाँ, नगद नारायण पैसा न हो तो काम नहीं चलेगा। अर्थात भाई नगद भी तो होना चाहिए भाई। अच्छा, पैसा बहुत है, करोड़ों रुपया है, पर न तो जमीन है, न घर है, न फैक्ट्री है, न दुकान है, बोलो कोई कदर करेगा क्या? तो अचल संपत्ति होना भी जरूरी है। धन से है धंधा बड़ा, माया से है छांव। हाँ, सच्चा व्यापारी क्या है? धन पर्याप्त है, पर धंधा रखेगा वो। धंधा है तो धन तो आ जाएगा ना। तो धन में भले कितना खर्च हो जाए, पर धंधा बंद नहीं होना चाहिए। वो माया से है छांव। प्रॉपर्टी बहुत है, परंतु नगद नारायण रुपया तो बहुत है, परंतु प्रॉपर्टी नहीं है, तो लोग कदर नहीं करेंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए धन भी कमाओ, और धन कमा करके आध्यात्मिक धन भजन भी करो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान नाम का धन भी कमाओ। ये धन संसार में काम आएगा, और ये धन भजन करने वाला परधाम की यात्रा में काम आएगा। दोनों तरह से धनाढ्य बनो ना। तो 3 प्रकार के तापों को मिटाने वाला यदि कोई है, तो वो भगवान का भजन, गोविंद की कथा है। ऐसे श्री राधा के सहित भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। क्यों करते हैं? बोले कथा सुनने के लिए बैठे हैं, शुभ काम करने के लिए तो हरि का स्मरण किया ही जाता है। और सच्चा शुभ काम तो यह है कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, यही तो शुभ काम है। मिलन का रास्ता क्या है? भगवान की कथा। अच्छा भैया, एक कहने वाले कौन है? देखो भैया, डॉक्टर के पास जाते हो दिखाने के लिए, तो डॉक्टर कौन है तुम्हारा भाई? गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर बढ़िया हो। और यदि कथा सुनने जा रहे हो तो भैया वक्ता कौन आए हैं? ऐसा वक्ता तो नहीं है कि कथा सुनाने की अपेक्षा व्यथा सुनाने लगे। और आश्रम के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, गौशाला के लिए और इसके लिए डोनेशन दीजिए। बस ये लोग, ही व्यक्ति कथा में नहीं जाता था, जो जैसे ही गया सुना सो और लौट गई, भाग गया, फिर नहीं आया। तो ऐसा वक्ता भी ना हो। भजन थोड़ा बहुत करते हैं, हंसने हंसाने की बातें वक्ता सुनाने लगे, तो जो साधना करते थे वह भी गई। वक्ता ऐसा हो कि संसार से मोड़ करके भगवान से जोड़ दे, जगत से मोड़ के जगन्नाथ की ओर जो जोड़ दे, तो ये तो वक्ता, वही तो गुरु है। वक्ता कौन है? आहा, व्यासी ने कैसी सुंदर कलम चलाई। बोले यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासी कहते हैं ऐसे वक्ता हैं कि मैया के उदर से जन्म लेकर के सीधे जंगल के लिए चल पड़े। और सुनो भैया, जिनका जनेऊ नहीं हुआ, इनका लौकिक संस्कार भी नहीं हुआ है, नालच्छेदन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अरे भैया, स्नान वो करता है जो गंदा होता है। इसलिए संस्कार उसके होते हैं जिसकी वासनाएं होती हैं। सुखदेव जी में कोई वासना है ही नहीं, चल पड़े जंगल के लिए।
सज्जनों, पिता की आंखों में आंसू केवल 2 बार आते हैं, या तो बेटी की विदा होने पर, और दूसरा जवान बेटा बुढ़ापे में जब मुख मोड़ लेता है तब पिता का हृदय टूट जाता है और उसके आंसू गिर पड़ते। ब्यासी पीछे पीछे दौड़ रहे, आवाज लगा रहे हैं, बेटा अरे मुझे छोड़ करके कहां जा रहा है? बुढ़ापे में तू ही तो मेरा सहारा है, कहां जा रहा है? वृक्षों में विचार किया, जंगल में निकल रहे थे सुखदेव जी, ब्यासी पीछे पीछे जा रहे थे। अरे ऐसे सुखदेव जी लौट गए तो हमारा क्या होगा? अच्छा, वृक्षों के समूह का नाम है वन, जंगल। हमारे अंदर बड़े बड़े हिंसक पशु आते हैं, बड़े बड़े डकैत आते हैं तो हम बदनाम हो जाते हैं, पर सुखदेव जी जैसे संत आते हैं तो हम आबाद हो जाते हैं। ऐसे वनों की महिमा बढ़ जाती है। तो वृक्ष व्यासी के शब्द को सुनकर के ये कहते हैं, बेटा। व्यासी कह रहे हैं, सुखदेव बेटा कहां जा रहे हो? तो वृक्ष भी कह रहे हैं, बेटा। क्यों? बोले वृक्षों को भी अपने पुत्रों की याद आ गई। वृक्षों के पुत्र हैं फल। तो वृक्ष कहते हैं, व्यासी हमने परोपकार के लिए करोड़ों असंख्य बेटाओं का बलिदान किया है। फलों को लोग तोड़ तोड़ करके खाए, नींबू निचोड़ के खा गए, अमरूद खाए, केला खाए, सेब खाए, अमरूद सब खाया, और हम रोते रहे, पर हम प्रसन्न हो गए। क्यों? बोले हमारे पुत्र मृत तो हो गए, पर किसी की क्षुधा की निवृत्ति करके, भूख मिटा करके, किसी को जीवन दान दे करके ही तो मरे हैं ना, हम प्रसन्न हो गए। अरे व्यासी, हमने परोपकार के लिए लाखों करोड़ों पुत्रों का बलिदान किया, और तुम एक पुत्र के वियोग में ऐसे तड़प रहे हो। अरे बच्चों के लिए त्यागी भी बनाओ। उन लोगों के लिए देखो आपके जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े के लिए बॉर्डर पर भेज दिया, और जब सूचना मिलती है कि तुम्हारा पुत्र शहीद हो गया, तो कभी कभी गर्वीले पिता प्रसन्न होकर के कहते हैं, एक और होता तो और भेज देता। कितना बड़ा हृदय हो। आज वर्तमान में सज्जनों, यदि देश के रक्षक हैं तो एक सैनिक फौजी और दूसरा बंदा आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य यदि अंदर ना हो तो यहां हमारी संस्कृति सुरक्षित नहीं है। और यदि फौज ना हो तो एक घुसपैठिए न जाने क्या करें, कि देश सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए सैनिकों का सम्मान करो, चाहे वह पद पर हो वर्तमान में और चाहे वह रिटायर्ड हो, उनका सम्मान अवश्य में करो। ये संतों से कम नहीं है। बोलो राधे 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 राधे। हमने कितने पुत्रों का बलिदान किया व्यासी, हम तो कभी टूटे नहीं। तुम परोपकार के लिए एक पुत्र का बलिदान नहीं कर सकते हो। तो वृक्ष कह रहे हैं, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि, मुनिमान तोस्मि। ऐसे सर्वभूत हृदय में शुकाचार्य जी को हम प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। जंगल में जाएंगे और जंगल में जाकर के साधना करेंगे, हमारी महिमा बढ़ेगी। अरे व्यासी कितने अज्ञानियों का ज्ञान मिटा करके ये ज्ञान का प्रकाश प्रदान करके कितने दुखियारों के चेहरों पर हंसी प्रदान करेंगे। ये तो सोचो। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। तो ऐसे वक्ता देखो, भागवत का वक्ता भी उत्तम है और श्रोता भी उत्तम है, और दोनों को मैया के उदन में ही श्री हरि के नारायण के दर्शन हो गए, सुखदेव जी को भी और परीक्षित जी को भी। तो उत्तम क्वालिटी का वक्ता हो और उत्तम क्वालिटी का जब श्रोता होता है तो उस जगह केवल कथा का रस ही बरसता है, संसार की व्यथा नहीं होती है।